बात करेंगे क्रिकेट की। कोई अच्छी खबर नहीं है, दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। 286 पर 3 आउट है न्यूजीलैंड के, सिर्फ 11 रन रह गए हैं और उसके बाद लीड वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान ने ये क्या किया? वही किया जो कि पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड था। क्या हम फ़र्क कुछ सोच रहे थे इसके अलावा? अच्छा, मैं सोच रहा था कि स्कोर ठीक है, बैट्समैन चलें, टॉप ऑर्डर ने इतना बेहतर नहीं किया, नीचे स्कोर कुछ बेहतर हो गया था। अगर बॉलर्स कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाते तो ये मैच कुछ फंस भी सकता था, पाकिस्तान जीतने की तरफ जा सकता था। अब तो मुझे लगता है कि शायद ड्रॉ करना पाकिस्तान की एक पहली हिकमत अमली होगी। जीतना तो बहुत दूर की बात है, मैं ही बातें नहीं करूँगा। इरफान हमारे साथ मौजूद है, इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स टाउन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। किसके सर इल्ज़ाम दें? बॉलिंग पर होना रहे कि बैटिंग की बात करें? बड़ी लंबी लिस्ट है जी, इसके लिए तो बड़ा टॉप से बॉटम तक आना पड़ेगा। सबसे पहले तो आई थिंक सो कि ये ब्लेम जाता है मैनेजमेंट को। अच्छा। जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि बड़ी एक ही स्टैटिक अप्रोच के साथ वो जाते हैं और वो पेनिट्रेट करते हुए प्लेयर्स में आती हैं। इसमें हम अक्सर बात करते हैं प्लेयर्स डेवलपमेंट के हवाले से कि प्लेयर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों परफॉर्म नहीं करते। 2 साल से हमने कोई अवे सीरीज़ फॉरेन टूर नहीं जीता, कोई सीरीज़ हम नहीं जीत पाए। लास्ट हमने आयरलैंड से जीती थी, उसके बाद कोई सीरीज़ नहीं जीती। रीज़न क्या होती है कि जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आती है, और वो आती क्या है, सर्वाइवल के लिए। ठीक है ना। अभी जैसे देखें कि हम पहला जो टेस्ट मैच था ऑलमोस्ट बचा गए थे, हुआ क्या, एकदम लास्ट सेशन के अंदर कोलैप्स कर गए। एग्जैक्टली। लड़के रिलैक्स हुए कि हमने इतना स्कोर कर लिया है। फवाद आलम की भी माइंड में ये हो सकता है, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा कि जी वो पाकिस्तान को क्या बचाना नहीं चाह रहे थे, बट टेंडेंसी क्या आ जाती है, फिर ये ह्यूमन साइकी है जो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो आपको लगता है मैंने तो इतना स्कोर कर लिया कि आई एम सिक्योर। ठीक है, तो वो भी क्लैप्स कर गए, रिजवान भी आउट हो गए, बाकी जो टेल थी वो भी परफॉर्म नहीं कर पाई। तो जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेलेंगे, इधर आता है कोचेस का रोल। वैसे तो इस लेवल के ऊपर आके कोचेस का और क्या रोल है, लड़का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आके परफॉर्म कर रहा है उसको ज़रूरत नहीं है कि आपकी दूसरी चीज़ों की आप डिक्टेट करें। इधर कोच का काम क्या होता है कि खड़ा करना प्लेयर को बनाना। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हमें नज़र ही नहीं आ रही कि आप लड़कों को छोड़ देते हो, जी जाए आप खेलें, और अगर कुछ परफॉर्मेंस में नज़र आ रहा हो ना तो हम कहें कि कोचेस कुछ काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम सफ़र कर रहे हैं बॉलिंग के अंदर। पाकिस्तानी टीम की शुरू से जो एंटिटी रही है वो बॉलिंग रही है, कि हमारी रिकग्निशन ही बॉलिंग की वजह से, कि हम पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग से मैच जीता था। बट लास्ट 2 ईयर से आप मुझे शायद ही आपको कोई मैच याद आएगा कि पाकिस्तानी टीम बॉलिंग की वजह से जीती है। चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच जिसमें आमिर ने किया और अब आमिर के साथ जो हो रहा है उसमें भी आल्दो के स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया था, बड़ा हो गया था, तो उसमें शायद के मार्जिन हम दे सकते हैं। बट डिस्पाइट ऑफ इट हमें कोई मैच याद नहीं आ रहा कि हमारी बॉलिंग ने जिताया हो। पहले अभी अब्बास की बात करते हैं, सिर्फ प्योरली टेस्ट मैच खेलते हैं, 2 साल से पेस कंटिन्यूसली उनका ड्रॉप होता जा रहा है। इतने ज़्यादा मल्टीपल कोचेस आपके होने के बावजूद अगर आपका बॉलर 120-125 के अंदर बॉल कर रहा है तो उसका तो नसीम शाह की पेस को क्या जी मैं दूसरा उसकी तरफ आने लगा था कि आपने 17 साल का लड़का इंडक्ट किया, आपके पास सुहेल खान थे और मल्टीपल लड़के थे, आपने सबको साइडलाइन करके एक लड़के को चांस दिया। अगर उसका भी पेस नहीं मिलेगा, और आपको पता कि वो बड़ी वेवर्ड बॉलिंग करते हैं वो, ठीक है, चले माना कि इस पेस के ऊपर हो जाता है, बट अगर आपका पेस भी ड्रॉप करेगा, 5-6-7 नॉच नीचे आ जाएगा, तो ओबियसली वो बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है खेलने के लिहाज से। अच्छा, ये तो हो गया। और एक वो जो फड्डे चल रहे हैं, मतलब मोहम्मद हफीज़ जो है वो उससे भी एक सर्द महरी बात कर लें आप, आमिर का तो सामने आ गया खुल के। फिर मतलब इसी तरह सरफराज लेके गए हैं और मतलब साइड पे बिठाया हुआ है आपने, और बाबर तो बड़ा अच्छा एक टूर लगा के आ रहे हैं। उनसे पूछा जा सकता है मौसम कैसा था करके आ रहे हैं, और सुनाएं कैसा वहाँ पे वक्त गुजरा, क्या क्या कुछ करते रहे आपने फलां जगह देखी न्यूजीलैंड में, कितनी अच्छी है ना वो। देखिए ना, यही अब अप्रोच आपकी होगी कि आप कुछ सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे जिन्होंने आपको परफॉर्म करके दिया हुआ है, और किसी एक आधी परफॉर्मेंस के ऊपर आप लड़के को 2-2 साल खिलाएंगे ना, तो इवेंचुअली रिजल्ट इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। सरफराज आपको लेके गए थे, आल्दो के उसने रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया, बट आपकी फिर भी नंबर 1 चॉइस जो थे वो आपके डेफिनेटली सरफराज थे, जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, आपको 11 मैचेस सीरीज कंटिन्यूसली जितवाई। गुड रीजन आपने खुद लाइन लगाए रखा। जी बिल्कुल। अभी भी आपने अगर देखें, अगर आपकी नंबर 1 चॉइस रिजवान है तो सरफराज को आपको किसी सूरत नहीं लेके जाना चाहिए था। आप सेकंड ड्रॉप कर देते, जी ड्रॉप करते, आपने कहा जी आप डोमेस्टिक परफॉर्म करें, आप रोहेल को ऑलरेडी आपने सेकंड कीपर रखा हो, तो 3 कीपर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता ना। आपके पास बैकअप कीपर भी उधर मौजूद था, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और यही आपको इफेक्ट आ रहा है। और जो मेन हम सफ़र कर रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, आपके टॉप 3 बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है ना। अब जैसे न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट में देखा, किसी भी टीम का आप टेस्ट मैच देख लें, आपके टॉप 5 में से 3 बैट्समैन मस्ट परफॉर्म करते हैं, फिर आप टेस्ट मैच जीतते हो।
मैं लास्ट 2-3 ईयर्स के स्टैट्स देख रहा था, पाकिस्तान का जो एवरेज स्कोर है टेस्ट मैच के अंदर वो 250 से 300 है। कभी भी आप टेस्ट मैचेस इतने स्कोर के साथ नहीं जीत सकते, ठीक है ना। आप अगर न्यूजीलैंड जीता तो उसने 430 किया है पहले इनिंग्स के अंदर, या इवन किसी भी। अच्छा इरफान, शान मसूद के साथ क्या हुआ? शान मसूद को बॉल बहुत अच्छा पड़ गया था कि वो आउट हो गए, फिर फवाद आलम का गेंद देखा मैंने, मुझे लगा कि शायद बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा गेंद पड़ गया फवाद आलम जिस पे आउट हुए। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जी, बॉल तो वो बॉल करने ही आए हैं, उन्होंने तो हर तरह की बॉल करनी है, बट बीइंग अ प्रोफेशनल आपने उसको केटर करना ना। आप देखिए 1 सेंचुरी स्कोर की शान मसूद ने, आल्दो के बड़े टैलेंटेड हैं, ब्रेन उनका क्रिकेटिंग ब्रेन बड़ा अच्छा है, बट आपको जब तक रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट करें। एक इनिंग्स में परफॉर्म करके 7 इनिंग्स के अंदर आप 2 अंडर 10 खेल रहे हो, तो ये तो किसी तरह जस्टिफाइड नहीं है। और अगर पाकिस्तान सीरीज हो जाती है, यूएई के अंदर हो जाती है, उधर आप एक 100 मार देंगे, फिर कहेंगे जी मुझे 2 साल खिलाएं। इसी तरह फिर हारिस सोहेल से भी परफॉर्म नहीं हो रहा। फिर मैंने आपको शायद याद हो पहले मैच में भी कहा था कि आपका बनता था ऐसा शफीक को लेके जाना, ठीक है, जिसने आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्म करके दिया हुआ। तो ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन के अंदर आप यंगस्टर को भी जब डाल देता है, अब यंगस्टर तो इनमें से कोई भी नहीं रहा, बट फिर भी ये आप सीनियर प्रो होना चाहिए था जो टीम को लेके जाता, मुश्किल टाइम पे खड़ा करता। और लेट मिडल ऑर्डर के अंदर हमें उन जैसे प्लेयर की डेफिनेटली ज़रूरत थी। तो किसी एक चीज़ के ऊपर हम क्या ब्लेम दें? और कैचेस जो हमने बात की, पहला मैच हम इजीली सरवाइव कर जाते अगर पाकिस्तानी टीम एटलीस्ट कैचेस अपने होल्ड कर लेती। हमने कैचेस भी नहीं पकड़े। तो जब आपकी कोई भी चीज़ ठीक ना हो रही हो, दो चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर दें। जफर गौहर 55 ओवर हो गए थे, सिर्फ 2 ओवर्स किए थे, जफर को खिलाया गया यासिर शाह की जगह। ये फैसला कैसा था? खैर उन्होंने 34 रन स्कोर किए, लेकिन वो उनका काम उस तरीके से नहीं था जो बॉलिंग उनका काम था। दूसरा, पाकिस्तान ये मैच बचा रहा है, ड्रॉ की तरफ जा रहा है या हार रहा है? आप क्या प्रेडिक्ट करें? देखिए जफर गौहर की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली आप इनको साथ पहले काशिफ भट्टी को लेके गए थे इंग्लैंड, आपने नहीं खिलाया, पूरा टूर सैर करवा के जैसे मैम कह रही है लेके आते हैं, तो इनको भी डर यही था कि इनका भी पूरा अच्छा टूर रहेगा, लेकिन अच्छा किया कि खिला दिया। आपका जब यासिर शाह परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो डेफिनेटली नए लड़के का चांस बनता है। बॉलिंग खिला के बॉलिंग ना करवाना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये भी एक प्लेयर को खराब करने वाली चीज़ है कि आप उसको लेके जा रहे हो और बॉलिंग नहीं करवा रहे, एंड में कहेंगे जी देखिए जी वो लेके गए थे परफॉर्म नहीं, भाई आपने उसको चांस तो दें। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन था आपका प्रेडिक्ट, इस मैच के हवाले से आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचती इधर से तो कम बैक करना। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि न्यूजीलैंड जो टीम है अपने कंट्री के अंदर आपको वापस नहीं आने देती। वो आप पे इतनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी, चाहे टेस्ट मैच हो या T20 हो, और आपको भी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी वो इंटेंट भी नज़र नहीं आई और अप्रोच भी नज़र नहीं आई जिसका रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है। तो अगर बचा जाते हैं, ड्रॉ भी कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात, ड्रॉ भी कर जाते हैं तो बड़ी कामयाबी होगी। मुझे तो इस सारी कहानी से ना मुझे हमजा इरफान मुझे तो वो याद आ गया ना, था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ना होता मैं तो क्या, ना होता मैं तो क्या होता। मतलब समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है होप फॉर बेस्ट, अल्लाह ताला करे कि सब कुछ सही। जी थैंक यू आप आए इरफान, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ड्रॉ की तरफ ही चले जाएंगे।